नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पहला चरण आदिकाल को देख रहे हैं। आदिकाल में हमने सिद्ध साहित्य तक देख लिया है, आज देखेंगे नाथ साहित्य और आज हमारी होगी क्लास संख्या 13। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में। सबसे पहले नाथ साहित्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बच्चों के अंदर डाउट बना रहता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको जान लीजिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मसेंद्र नाथ को बताएंगे, और आपसे ये पूछा जाए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है तो आप गोरखनाथ को बताएंगे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को बताना है और नाथ पंथ के प्रवर्तक किसको बताना है, मसेंद्र नाथ को बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी सुपर टेट में आया हुआ था जब 69,000 की वैकेंसी आई थी, तो उस समय बहुत विवाद हुआ था। इस पर काफी बच्चों ने भी रिट दायर की थी, लेकिन आयोग का मानना था कि नाथ पंथ के प्रवर्तक मसेंद्र नाथ है और ये बात पूर्णतः सत्य है। आइए देखते हैं नाथ पंथ के बारे में, जानते हैं क्या है नाथ पंथ। अगर छोटे शब्दों में देखा जाए तो जो हमने सिद्ध साहित्य पढ़ रखा है, सिद्ध साहित्य का विकसित रूप ही नाथ साहित्य कहलाता है। लेकिन सिद्ध साहित्य क्या था, निरीश्वरवादी थे और ये ईश्वरवादी थे। अब ईश्वरवादी थे तो किसकी पूजा करते थे, ये शिव की पूजा करते थे, ये शिव के उपासक हुआ करते थे। सारी चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लिखते हुए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों नाथ साहित्य। हेडिंग डाल लीजिए नाथ साहित्य। नाथ साहित्य अगर इसके बारे में लिखा जाए तो हमको लिखना पड़ेगा, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि नाथ साहित्य क्या है, तो आदिकाल जो हमारे इतिहास पढ़ने का चरण है, 4 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया है। तो उसमें आदिकाल और आदिकाल के बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सबसे पहला चरण क्या है, आदिकाल। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कई विद्वानों का ये भी मानना है कि नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप है। तो आप ये भी लिख सकते हैं स्टार बनाकर, नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप है। कभी कभी ऐसे होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि नाथ साहित्य किसका विकसित रूप है, तो आप ये बताएंगे सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। इसके बाद और क्या है, अब नाथ पंथ के प्रवर्तक।
आपसे ये पूछ लिया जाए, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ नाथ पंथ या संप्रदाय, दोनों भी लिख सकते हैं आप। नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछा जाए, के प्रवर्तक अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? मत्स्येंद्र नाथ को सदैव बताना है। मत्स्येंद्र नाथ नाम बताना है। अगर आपसे ये पूछे नाथ साहित्य के प्रवर्तक, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे नाथ साहित्य के प्रवर्तक, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे तब गोरखनाथ। गोरखनाथ, क्योंकि नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो इसका शुरुआत हुई उस किसके माध्यम से हुई? मत्स्येंद्र नाथ के माध्यम से हुई। लेकिन जब इसका खूब सारा प्रचार प्रसार हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? तो गोरखनाथ के माध्यम से हुआ। तो इसलिए ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ है। आप लोग इसके साथ साथ इनका समय भी लिख लीजिए। समय लिख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ने नाथों के चरमोत्कर्ष का का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी चौदहवीं शताब्दी के अंत तक माना है। के अंत तक माना है। अगर आपसे नाथ पंथ का समय पूछा जाए कितना है तो आप क्या बताएंगे? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक या 14वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, एक बार इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं। नाथ साहित्य किसे कहते हैं? आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब भगवान शिव के जो उपासक थे उनको क्या माना गया है? नाथ साहित्य माना गया है। और नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप है। इसके पहले जो सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं उसी का विकसित रूप है। इसमें अंतर भी है, उस अंतर को हम लोग आगे चल के देखते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चरमोत्कर्ष काल कब माना है? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। हमने नाम इसलिए लिखवा दिया, कभी कभी ये पूछ लेता है 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के अंत तक नाथ संप्रदाय किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, के अंत लिख लीजिए। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर लिख लीजिए के अंत तक माना है, तक माना है। नीचे की लाइन नहीं दिख रही थी इसीलिए इसको काटकर हमने ऊपर कर दिया। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं नाथ पंथ व साहित्य। नाथ पंथ व साहित्य से संबंधित प्रमुख तत्व। आइए इसमें लिखते हैं गोपीराज कविराज। गोपीराज कविराज। गोपीराज कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित नवनाथों का उल्लेख। निम्नलिखित नवनाथों का उल्लेख मिलता है। अगर आपको ऐसे ना याद हो तो आप लोग ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक होगी इसकी, नाचे जा हंस जग में भी। ये इसकी ट्रिक है नवनाथों के बारे में जानने के लिए। अगर आपको नवनाथ याद नहीं आ रहे हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, नाचे जा हंस जग में भी। तो आइए इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं। पहला नाम है ना, तो पहला क्या हो जाएगा नागार्जुन। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा नागार्जुन। और उसके बाद क्या है तो क्या हो जाएगा चरपटनाथ। चरपटनाथ हो गया। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा जा से हो जाएगा जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। हा से हो जाएगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। उसके बाद सा से हो जाएगा आपका नाचे जा से हो गया, हा से हो गया और सा से हो जाएगा सत्यनाथ। सत्यनाथ। फिर जा आ गया तो जा से क्या हो जाएगा जड़ भरत। छठवें नंबर पे लिख लीजिए जड़ भरत। जड़ भरत। गा से आ गया तो आप क्या लिखेंगे गोरखनाथ। गोरखनाथ। और आठवें नंबर पर आ जाएंगे आपके कौन गोरखनाथ हो गया। मां से हो जाएगा फिर मलयार्जुन। मलयार्जुन। और 9 नंबर पर हो जाएंगे भी से भेमिनाथ। भेमिनाथ। ये किसने माना है ये माना है गोपीराज। किस रचना में माना है गोरक्ष सिद्धांत में। ठीक है।
और एक छोटी सी टिप्पणी लिख लीजिए आप लोग, टिप्पणी में लिख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही नौ नाथ माने हैं, नाथ माने हैं। कौन से? ये वाले। ठीक। इसके अलावा और थोड़ा सा लिख लीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निम्नलिखित नौ नाथों का उल्लेख किया है, नौ नाथों का उल्लेख किया है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? नंबर 1 पे आदिनाथ, नंबर 2 पे मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 गृहिणीनाथ, कहीं कहीं गृहिणी मिलता है, कहीं कहीं गृहिणी मिलता है, गृहिणीनाथ। और नंबर 5 पर चरपटनाथ, नंबर 6 चौरंगीनाथ, और नंबर 7 लिखिए भर्तहरिनाथ, नंबर 8 पे ज्वालेंद्रनाथ, और नंबर 9 पे गोपीचंद्रनाथ। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। मत्स्येंद्रनाथ जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन गोपीराज ने उनकी चर्चा नहीं की है। आप लोग को दोनों लिखवा दिया गया है, आप लोग दोनों नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसको देखते हैं। अगर नाथों की संख्या पूछताछ कितनी है? 9। कौन कौन से हैं? नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ, जड़भरतनाथ, गोरखनाथ, मलयार्जुननाथ और भेमीनाथ। और रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? गोपीराज व कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत में जो नवनाथों की संख्या दी गई है, जिन नवनाथों की चर्चा की गई है, उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अलग से जो नवनाथों के नाम दिए हैं, उसको आप भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक। इस संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक नामों से बुलाया है, तो उन अनेक नामों को भी हम लोग जान लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को किस किस नाम से बुलाया है। तो आप लोग लिखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत क्या नाम दिया? सिद्ध मत नाम दिया है। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग मार्ग और योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत मत आदि से संबोधित किया है, से संबोधित किया है, आदि से संबोधित किया है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपसे ऐसे पूछेगा, नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय नाम किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या सिद्ध पंथ को अवधूत मत कहने वाले आलोचक कौन है? तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो इसके बीच में तत्व लिखा गया है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि योग मार्ग किस संप्रदाय से संबंधित है या योग संप्रदाय किससे संबंधित है। तो आपको क्या बताना है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में अंतर। हेडिंग डाल लीजिए, सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अंतर। ये अंतर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कहीं कहीं पर ये मिलता है कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप ही नाथ साहित्य है। अगर विकसित रूप नाथ साहित्य है तो सारी विशेषताएं वही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी विशेषता और इनकी विशेषताओं में अंतर है। इनकी विशेषता लिखने से पहले आइए इनके अंतर को देखते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। पहली बात क्या है? सिद्ध निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी थे। जबकि नाथ ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी थे। पहला अंतर। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात है सिद्धों ने साधना में साधना में नारी के सहयोग को आवश्यक माना है, आवश्यक माना है। जबकि नाथों ने नारी का विरोध किया है। नाथों ने नारी का विरोध किया। विरोध किया है।
और इसमें तीसरी बात क्या हो जाएगी, सिद्ध नारी सहवास को, सिद्ध नारी सहवास मतलब साथ रहने, सहवास को ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। सहोदर मानते, जबकि नाथों ने अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं, नंबर 4, सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर नंबर 5, सिद्ध साहित्य सरस है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य में जो विशेष अंतर था हम उसको देख रहे हैं। सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी थे और नाथ साहित्य ईश्वरवादी, इसको हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। सिद्धों में साधना में नारी के सहयोग, भैरवी, योगनिया, ये चीज आपको सिद्धों में देखने को मिली है। इसमें नारी सहयोग को आवश्यक माना जाता था। अगर अपने जीवन को परमात्मा से मिलाना है तो नारी का सहयोग आवश्यक है, जबकि नाथों में नारी का विरोध किया गया है कि नारी जो है साधना में क्या है, बाधक है। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्म आनंद सहोदर मानते थे। सिद्धों का कहना था कि अगर नारी है तो हमें ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो जिस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए, हम उन इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, आनंद को प्राप्त करते हुए किसमें, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नाथों में नहीं था। नाथों का कहना था कि हमको क्या करना चाहिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, अपने बस में करना चाहिए, तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। चौथे नंबर पे है, सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया। काया साधना मतलब जो शारीरिक साधना होती है, जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण करते हुए परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए बल दिया कि अगर इसकी पूर्ति नहीं हुई, अगर शारीरिक पूर्ति नहीं होती है, आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, जो आपकी
इंद्रियां हैं, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है, जो उनकी इच्छाएं हैं, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी के विरोध में नाथों ने क्या कहा कि हमको अपनी इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और कंट्रोल किसके माध्यम से होगा? योग के माध्यम से होगा, योग साधना के माध्यम से होगा। तो नाथों ने किस पर बल दिया? योग साधना पर। और सिद्धों ने किस पर बल दिया? काया साधना पर। 5 नंबर पर कह रहा है सिद्ध साहित्य सरस है। आप ये बताइए, अगर आपको हर चीज आपके मन के अनुसार मिलती रहे, आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहे, तो क्या वो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। आपको शारीरिक सुख मिल रहा है, आपको अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र मिल रहा है, सारी चीज आपके अनुसार हो रही हैं, तो आपको अच्छा ही फील होगा। तो इसीलिए कहते हैं सिद्ध साहित्य में ऐसा था कि जो हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, उनकी सारी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, उन सब आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकती, तभी हमको परमात्मा की प्राप्त होगी। ऐसे में क्या होता है, आदमी को क्या मिलता है? सुख मिलता है, और जहां पर सुख है वहां पर सरस भी है। जबकि नाथ साहिब शुष्क एवं नीरस है। अगर हम किसी चीज की इच्छा हो रही है, अगर हम उस इच्छा को क्या करते हैं? दबा लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, नहीं हम ये चीज हमको नहीं चाहिए, मेरी इच्छा भी है कि हम उस चीज को हासिल कर लें, लेकिन उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सारी चीजें बता रहा है हमारा कि ये सब गलत है। तो वो क्या होगा? वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमको मना कर रहा है कि जो चीज हमको खाने में अच्छा लग रहा है और ये कह रहा है कि नहीं खाइए, तो क्या हम इस पर गुस्सा नहीं होंगे? क्या ये मुझे अच्छा फील होगा? तो अच्छा फील नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है? शुष्क है, नीरस है, मजेदार नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? अगली हेडिंग डाल लीजिए, नाथ संप्रदाय एवं साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत। नाथ संप्रदाय एवं साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत। आलोचकों के मत। तो इसमें एक दो कथन लिखवाएंगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। पहला कथन है, नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा, नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा, परंपरा का ही विकसित रूप है, का ही विकसित रूप। ये चीज हमने पीछे भी देख लिया है, लेकिन ये कथन किसका है, ये चीज इसमें देखते हैं। नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा का ही विकसित रूप है, ये कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन का। किसका कथन है? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल
अगला कथन, नाथों का समय, नाथों का समय 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी, 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक, 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामकुमार वर्मा का। इसको हम पीछे भी लिख चुके हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे क्या है? सिद्धों की वाम मार्गी, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना, योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में, प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग, नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, साधना प्रारंभ हुई। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र। अगला कथन लिखिए, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन, इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति, एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, अनादर भाव है। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नोट डाउन कर लीजिए। पहला कथन क्या है? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा का ही विकसित रूप है। पहला कथन क्या है? नाथ पंथ सिद्ध की परंपरा का ही विकसित रूप है। किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का। दूसरा कथन क्या है? नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना जाता है। किसका कहना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तीसरे कथन में कह रहा है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ। ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृह के प्रति अनादर भाव है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको मिटाते हैं और इसमें अभी और लिखना है हमको। अब कथन नहीं, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख विशेषताएं, नाथ संप्रदायों साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिए, नाथ संप्रदायों साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं लिखिए। इस साहित्य में नारी निंदा का, नंबर 1, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। और क्या है, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त, ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व, क्या है, महत्व दिया गया। 3 नंबर पर लिखिए, मनोविकारों की निंदा, मनोविकारों, जो मन में विकार उठते हैं क्या है, मनोविकारों की निंदा, एवं सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना, एवं सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना। भर्त्सना का मतलब हो गया कि आप ये कह लीजिए, अपमानित कहते हैं, और अभी शब्द हमको याद नहीं आ रहा है, चलो बता देंगे हम आपको भर्त्सना का अर्थ क्या होता है। 4 नंबर पर लिखिए, 4 नंबर पर गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, हो गया, कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिए बहुत, गुरु को विशेष महत्व। उसके बाद हठ साधना प्रणाली, 5 नंबर पर हठ साधना प्रणाली, हठ साधना प्रणाली है। 6 नंबर पर रूखापन है, इसकी विशेषता है, तो ये रूखापन भी है, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। और 7 नंबर पे लिखिए, 7 नंबर पे आप लोग लिख लीजिए, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। 8 नंबर पर निवृत्त मार्ग पर विशेष बल है, निवृत्त मार्ग पर विशेष बल, विशेष बल। ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध, 9 नंबर पर
ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध है। मानवीय मूल्यों पर बल है। अगला क्या है 10 नंबर पर मानवीय मूल्यों पर बल। बहुदेववाद का विरोध भी किया गया है इसमें। बहुदेववाद का विरोध, बहुदेववाद का विरोध भी किया गया है। ये हो गई इनकी विशेषताएं। क्या क्या है? नाथ संप्रदाय एवं साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को देख रहे हैं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए किस साहित्य में नारियों की सर्वाधिक निंदा की गई है तो आप बताएंगे नाथ साहित्य। ज्ञान को पर्याप्त महत्व दिया गया है, ज्ञान को पूरा सहयोग किया गया है, उसको विशेष महत्वता दी गई है। उसके साथ साथ मनोविकार, जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं उनकी निंदा की गई है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। हठ साधना प्रणाली को महत्व दिया गया है। रूखापन, इसमें रूखापन भी नजर आता है। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव है। निम्रित मार्ग पर विशेष बल दिया जाता है। और ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विशेष का विरोध किया गया है, विशेष विरोध है। मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। बहुदेववाद का भी विरोध है। और हठ, ये एक शब्द ये आता है, ये हठ। हठ, हा का मतलब होता है क्या? सूर्य। और ठा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। दिमाग में आ गया, आप नोट कर लीजिए। हठ दो शब्दों की योग से बना है, एक हा और दूसर का ठा। तो हा का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और ठा का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहले आया करते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम हो, क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, इतना पुराना हो गया कि हर बच्चा इसको जानता है कि हा का मतलब क्या है और ठा का मतलब क्या है। तो एग्जामिनर भी धीरे धीरे चतुर हो जा रहे हैं और अपनी चालाकी से क्वेश्चन बनाते हैं। आपको पता है कि जब छोटे से छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है तो बड़े लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पूछ भी सकता है। आप लोग याद रखिएगा, हा का मतलब क्या होता है? सूर्य, और ठा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और योग के माध्यम से इन दोनों को भी मिला देना क्या है? हठ योग है। ठीक, हठ योग पर ये लोग ज्यादा बल देते हैं नाथ साहित्य के लोग। अगर हा का मतलब क्या निकलता है? सूर्य, और ठा का मतलब होता है चंद्रमा। और योग के बल से, हठ योग में एक शब्द आपको योग भी मिलता है, हठ अलग हो गया, योग अलग हो गया। योग के बल से सूर्य और चंद्रमा को मिला देना क्या होता है? हठ योग होता है। तो बस दोस्तों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और उसमें देखेंगे नाथ साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे मसेन नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गए, दो प्रमुख कवि हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इनको देखेंगे। अब इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।